So we were here basically. We are covering adversarial threats, sources and events. ओके और इसमें हमने तीन डिफरेंट एग्जांपल हमने कवर कर लिए हैं. फर्स्ट वाज फ्रॉड एंड थेफ्ट, ठीक है. सेकंड वाज इनसाइडर थ्रेट एंड थर्ड इज मैलिशियस हैकर. नाउ फोर्थ वन इज मैलिशियस कोड. थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैलिशियस तो हुआ, जैसे हिंदी में अगर इसको एग्जैक्टली इसका वो मीनिंग निकाले, मैलिशियस मीन्स बुरा या दुष्ट, ठीक है. तो हैकर की भी बेसिकली कैटेगराइजेशन होती है आगे, वाइट हैट या ग्रे हैट या फिर ब्लैक हैट हैकर्स. ये तीन रहती हैं बेसिकली, ठीक है. ब्लैक एज अ नेम इम्प्लाइज, मतलब कि आपको कलर से थोड़ा ध्यान आ रहा होगा. ब्लैक मीन्स जो बुरे हैकर होते हैं, बुरे बुरे कहूँगा मैं, राइट. और वाइट मीन्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जिनको वो भी ब्लैक हैट की तरफ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता अच्छे काम के लिए, हैकिंग का जो है, जो उनका पूरा नॉलेज था नेटवर्किंग का या सिस्टम सिक्योरिटी का, नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो आपने उन्होंने अच्छे काम के लिए लगाया. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वाइट, यानी कि सफेद. हैट मीन्स टोपी, हैकर. वाइट हैट हैकर्स. और दूसरे होते हैं इससे उल्टे, ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है. इन दोनों के बीच में आते हैं ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम बेसिकली किसको कवर कर रहे हैं मैलिशियस हैकर में? दुष्ट, यानी कि बुरे वाले, यानी कि ब्लैक वाले. ओके, ये आपने ध्यान रखना है. फोर्थ वन, टुडे वी आर गोइंग टू कवर मैलिशियस कोड. कोड मीन्स प्रोग्राम. ऐसे प्रोग्राम जो कि बुरे हैं, जो कि कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं होंगे, तो ये सॉफ्टवेयर ही कोड. कोड मीन प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर. तो इन्हें आज हम डिटेल में कवर करेंगे. एज इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव ऑलरेडी कवर्ड some of the definitions of these malicious code like viruses, worms, Trojan horses, etc. ठीक है. So today we are going to cover one by one all the malicious codes. ठीक है. So yes, malicious hackers. So malicious hacker क्या हुए? Once again, सॉरी, ये तो हमने कवर कर लिया. वी आर मैलिशियस कोड, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे. यस, मैलिशियस कोड. कोड मीन्स प्रोग्राम, ठीक है. तो मैलिशियस कोड क्या हुआ, यानी कि बुरे प्रोग्राम. कौन से प्रोग्राम हुए? दे बेसिकली रेफर टू वायरसेस, ट्रोजन हाउसेस, वॉर्म्स, लॉजिक बॉम्ब्स, या फिर कोई ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किस पर्पज के लिए बनाए गए हैं? अटैकिंग अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. अटैक अटैक करने के लिए उनको डिज़ाइन किया गया है. उस तरह के प्रोग्राम्स को हम या प्रोग्राम के सेगमेंट को, छोटे से हिस्से को हम नाम देते हैं मैलिशियस कोड. फर्स्ट थिंग, ठीक है. और पांच आपको वहाँ पे जो है उस बुक में मेंशन किए हुए हैं, राइट. सो NIST की ये बुक है नेटवर्क सिक्योरिटी की. तो जो आपके सिलेबस के एंड में लिंक भी उसका दिया हुआ है, वहीं से मैं आपकी ये जो है प्रेजेंटेशन आपकी बना के पढ़ा रहा हूँ. ओके. तो 5 वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे. वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब एंड रैंसमवेयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहले आप देखिए कि वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है. आपने कहाँ से शुरू करना है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए. ये किस हेडिंग के अंडर है, ये आपको ध्यान रखना है. वायरसेस आर मैलिशियस कोड. वायरसेस आर मैलिशियस कोड. कैसे मैलिशियस कोड होती हैं, वो क्या करते हैं, कैसे ये वॉर्म से डिफरेंट है, कैसे ट्रोजन हॉर्सेस या रैंसमवेयर से डिफरेंट है, ठीक है. वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे. नाउ सी, वायरसेस क्या हुए? एक कोड सेगमेंट. कोड सेगमेंट हुआ एक प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा. ओके, एक प्रोग्राम सेगमेंट दैट रेप्लिकेट्स, ये इसकी पहली निशानी है. ये अपने आप की कॉपी क्रिएट करेगा. कैसे? बाय अटैचिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिवल्स. विंडोज का हम एग्जांपल लेते हैं. आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, या आपके पास एक फाइल है, आपने पेन ड्राइव से अपने फ्रेंड से जो है एक फाइल ले ली, ठीक है. वो EXE फाइल थी मान लीजिए, ठीक है. जैसे ही आपने उसको रन किया,
वायरस वाला जो प्रोग्राम सेगमेंट था, कोड सेगमेंट था, वो उसके साथ अटैच हुआ पड़ा था पहले का, जो आपको नहीं दिखेगा, देखने वाली चीज ही नहीं है ये। ठीक है, उसने अपनी कॉपी वहां पे अटैच की हुई थी उस एग्जीक्यूटेबल के साथ। जितनी बार वो एग्जीक्यूटेबल रन होगा या उस वाली फाइल को आप डबल क्लिक करके खोलोगे, ठीक है, उतनी ही उस वायरस की कॉपीज बनती जाएंगी। ये है पहला मतलब। तो वायरसेस की उसका मेन जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मीन्स अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और किसके साथ अटैच होगी वो कॉपी? अपनी जो उसकी कॉपी होगी किसके साथ अटैच होगी? एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिबल के साथ। जो पहले की एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हैं, उसके साथ वो जो है अपनी कॉपी को अटैच कर देगा। ये है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है स्क्रीन की तरफ, आप जस्ट सुनिए। आप फोटोस्टेट मशीन के आगे बैठे हुए हैं, आपके पास एक फाइल है, ठीक है, फोटोस्टेट मशीन के आगे लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे पहला पर्सन आया, दूसरा आया, तीसरा आया। आपने क्या किया? आपके पास एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जैसे ही पहला पर्सन आया, आपने फोटोस्टेट से उस डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाली और पहला जो भाग रहा था पर्सन, उसकी पीठ पे वो कॉपी चिपका दी। फिर दूसरा आया, फटाफट आपने एक और कॉपी क्रिएट की और दूसरे की पीठ पे चिपका दी। ठीक है, तीसरा आया, तीसरे की पीठ पे चिपका दी। तो इस तरह से अपनी अपनी ही कॉपी वो करता है। ठीक है, और उस जो कॉपी नई बनती है उसको किसके साथ अटैच करेगा? एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले का कोई वहां पे होस्ट प्रोग्राम होना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड जो चीज है रेप्लिकेशन के बाद, ठीक है, रेप्लिकेट तो करता ही करता है, दूसरा क्या है? एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? होस्ट प्रोग्राम। कि वो वायरस के पास अपनी कोई पावर नहीं होगी रन होने की, वो किसी और के साथ अटैच होगा और फिर वहां पे रन होगा। जितनी बार वो होस्ट प्रोग्राम जिसके साथ वो अटैच हुआ है वो रन होगा, तो ये वायरस का जो प्रोग्राम है वो भी रन होगा। ये है आपका वायरस। ठीक है। आगे देखिए, द न्यू कॉपी ऑफ द वायरस इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर एग्जीक्यूट्स अ न्यू होस्ट प्रोग्राम। जितनी बार आप होस्ट प्रोग्राम को रन करोगे, होस्ट प्रोग्राम में जिसके साथ वो प्रोग्राम जो है चिपका है, अटैच हुआ है, उतनी उसकी कॉपी जो है एग्जीक्यूटेबल वहां पे, सॉरी, न्यू कॉपी उस वायरस की बनती जाएंगी। अपने आप को रेप्लिकेट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो दो चीजें हैं वायरसेस में, अपने आप को रेप्लिकेट करना, और दूसरा कब रन होगा वो? जब होस्ट प्रोग्राम रन होगा। तो होस्ट प्रोग्राम और कॉपी होना, ये दो चीजें हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको समझनी है। कुछ एक वायरसेस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से एडवांस में आएगा, सभी नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ एक वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो कि जिसके पास एडिशनल पेलोड होता है। एडिशनल पे एडिशनल क्या हुआ? एक्स्ट्रा। ठीक है, पेलोड क्या होता है? जो कुछ काम कर रहे हैं, एडिशनल पेलोड। जैसे वायरसेस ने क्या काम किया? क्या उसने फाइलों को डिलीट किया, या उसने एक पर्टिकुलर कुछ को मतलब कुछ जो वो काम कर रहा है वायरस, ठीक है, जिस काम के लिए उसको डिजाइन किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट पेलोड। ठीक है, तो एडिशनल पेलोड भी हो सकता है कुछ एक वायरसेस के अंदर, जो ट्रिगर होता है, यानी कि चलता है कब? जब स्पेसिफिकल व्हेन सम स्पेशल या स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जब मैट होती हैं, मिलती हैं, लाइक टाइम 12:10 हुए, तो उस टाइम ये रन होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन मिलती हैं तब ही ये ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, अगर याद रख सकते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ तक, यहाँ प्रोग्राम तक ये इनफ है। तो दिस इज योर वायरस। हमेशा याद रखिए, ये क्या है? वायरस है क्या? मैलिशियस कोड है। वायरस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता ह्यूमन वायरसेस की तरह, ये सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है। अगर कंप्यूटर आपका बंद है तो वायरस कभी रन नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज नॉट कोरोना वायरस। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ। कोरोना वायरस का क्या है? वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे साइंटिस्ट आजकल जिस तरह से सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, जब तक साइंटिस्ट इस चीज़ का प्रमाण या कुछ प्रूफ ना दें तब तक जस्ट ये कही सुनी सी बात है।
वो क्या कह रहे हैं कि ये हवा में भी फैल सकता है, ठीक है। तो मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें उसका तो साइज आपको दिख सकता है, मतलब स्पेशल आप इंस्ट्रूमेंट्स लेके, ठीक है। तो वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कंप्यूटर वायरस है, ये कंप्यूटर के अंदर होगा, नेटवर्क्स के अंदर होगा, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली। दिस इज लॉजिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर सिंगल वाली चीज है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। एक मिनट रुकिए। हाँ यस, सेकंड इज ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स जैसे मैंने आपको पहले भी एक मूवी के रिगार्डिंग बताया था, एक मूवी है इंग्लिश में ट्रॉय, TROY, ठीक है। उसमें इस मतलब ट्रोजन हॉर्स की जो स्टोरी है वहाँ से वो निकल के आई है, बेसिकली ग्रीक, एंशियंट ग्रीक एक स्टोरी है। तो ट्रोजन हॉर्स यहाँ पे क्यों उसको नाम दिया गया, ये ऐसे मैलिशियस कोड, वंस अगेन व्हाट आर दिस, दे आर मैलिशियस कोड। वो इस तरह के मैलिशियस, ये बुरे प्रोग्राम्स या बुरे कोड होंगे जो वायरसेस से कैसे डिफरेंट है। अब आपको पता लगेगा हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या करेंगे, देखने में तो आपको लगेगा कि ये मीनिंगफुल प्रोग्राम है, ठीक है। देखने में आपको लगेगा कि दूर से आप देखोगे, जैसे आप ग्राउंड के दूसरी तरफ से देख रहे हो कि कोई वहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। जब आप नज़दीक जाओगे तो वो कुछ और होगा, ओके। तो उस तरह से ये जो है आपके साथ धोखा कर सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ और गड़बड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ई प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ डिजायर्ड टास्क, जो आपने चाहा हुआ है, डिजायर्ड, जो आपने चाहा था वो काम वो करेगा करेगा, बट दैट आल्सो इंक्लूड्स अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल फंक्शंस। जिस काम के लिए वो प्रोग्राम जो आप सोच रहे, जैसे बड़ा मीनिंगफुल सा आपको नाम लगा, ठीक है, जैसे PDF टू वर्ड टू PDF कन्वर्टर, आपने मान लीजिए आप एक ऐप वहाँ पे डाल दी अपने स्मार्टफोन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया, आपको नाम तो बड़ा मीनिंगफुल करा, जैसे आप रन कर रहे हो वो कर भी रहा है, आपकी वर्ड की फाइलों को PDF में भी कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ और भी काम कर रहा है चुपके से, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनडिजायर्ड फंक्शन जो आपने नहीं चाहा था वो भी कर रहा है। तो वो होते हैं आपके ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर एन एडिटिंग प्रोग्राम फॉर मल्टी यूजर सिस्टम। Sorry, this program could be modified to randomly and unexpectedly delete a user's file each time they perform a useful function, right? जैसे आप गूगल पे क्लाउड पे काम कर रहे हैं, आपने डॉक फाइल पे आप जो है मल्टी यूजर वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ वहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के या कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हो आप वहाँ पे, राइट, वो लिख तो रहा है, साथ ही साथ कुछ और भी काम कर रहा है जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था, जो आपने नहीं चाहा था, वो भी कर रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वॉर्म। देखिए वॉर्म और वायरस में क्या डिफरेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वॉर्म क्या होते हैं, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं वायरसेस की तरह, ठीक है, लेकिन दे आर सेल्फ कंटेन्ड, अपने आप में ही एक प्रोग्राम होता है वो, उसे किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है रन होने के लिए। जैसे वायरसेस में आपने क्या देखा था, आप फोटो सेट कॉपी लेके बैठे हुए, ठीक है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई पर्सन आगे से भागा, आपने उसकी फोटो कॉपी निकाली फटाफट और उसकी पीठ पे लगा दी, दैट इज सॉर्ट ऑफ वायरस, ठीक है। और वो किसकी पीठ में लगाई, दैट मीन जो रनिंग कर रहा था, जो कि एग्जिस्टिंग था, पहले का था, जो वहाँ पे एक्टिव था। बट वॉर्म क्या हुए, उनको वो जो एथलीट है वहाँ पे भाग रहे, उनकी भी जरूरत नहीं है, किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी डेंजरस, they are dangerous than these viruses in the sense that they don't require host programs, उनको host program की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वायरसेस को होस्ट प्रोग्राम की या फिर यूजर इंटरवेंशन की जरूरत होती है। यूजर को वहाँ पे क्लिक करना पड़ा,
डबल क्लिक करना पड़ा, फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ा, ये किस में ज़रूरत थी? वायरसेस में। लेकिन वॉर्म को उसकी भी जरूरत नहीं है, समझ रहे? सो वॉर्म्स आर मोर डेंजरस देन वायरसेस एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, ये अपने आप को कैसे प्रोपोगेट करते हैं? प्रोपोगेट मीन्स फैलाते हैं। जैसे आपने कैंपस में आए हैं, आपने एक पेन ड्राइव में लगाया और डीसीएन लैब में बैठे हैं, पेन ड्राइव लगाया, क्योंकि वो वाला कंप्यूटर पूरा नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिकल ब्लॉक में कोई बच्चा एडिटिंग कर रहा है, वहाँ पे वो वायरस पहुँच गया। कैसे? वायरस से, सॉरी, नेटवर्क से। ठीक है, तो वॉर्म्स कॉमनली यूज नेटवर्क सर्विसेज टू प्रोपोगेट। फैलने के लिए वो किसकी मदद लेते हैं? नेटवर्क की सर्विसेज की, टू अदर होस्ट सिस्टम। किसी और मशीन में जाने के लिए वो नेटवर्क सर्विसेज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वॉर्म्स। सो 3 हमने कवर किए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड बॉम्ब। फोर्थ इज लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एज अ नेम इम्प्लाइज, कुछ लॉजिक होगा, कुछ लिखा होगा वहाँ पे, राइट? इस तरह से आपको कुछ वहाँ पे हिंट मिल रहा होगा। ठीक है, होंगे क्या ये? ये भी नेचुरली एक मैलिशियस कोड है कि हमेशा ध्यान रखिए हेडिंग, आप हैं कहाँ पे। इतने ज़्यादा अंदर नहीं घुस जाना कि आपको पता ना लगे कि आप हैं कहाँ पे। लूप के अंदर नहीं घुस जाना, आपको बाहर ध्यान रखना कि किस हेडिंग के अंदर हम ये चीज़ कवर कर रहे हैं। वी आर कवरिंग मैलिशियस कोड। So what is logic bomb? How they are different from viruses? How they are different from worms and Trojan horse? लॉजिक बॉम्ब भी आपके मैलिशियस कोड होंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। दिस टाइप ऑफ मैलिशियस कोड, ओके, दिस टाइप ऑफ malicious code is a set of instructions, राइट? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होगी नेचुरली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर, ये सारा ही प्रोग्राम्स हैं, किसी भी लैंग्वेज में ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये। सीक्रेटली एंड इंटेंशनली, सीक्रेटली मीन्स चुपचाप, सीक्रेट है। इंटेंशनली मीन जानबूझकर, इंटेंशन है, इंटेंशनली वहां पे वो इंसर्ट किए गए हैं इनटू अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, जैसे हो सकता है मेरा ये एग्जांपल गलत हो, फिर भी आपको ये चीज़ इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या लॉजिक बॉम्ब काम कर सकता है। मान लीजिए आपने आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, आप MS वर्ड के अंदर कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ओके, तो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो भी वायरसेस के, सॉरी, इन वायरसेस, इन मैलिशियस कोड को उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल सकते हैं। कोई और भी डाल सकता है, लेकिन मैं बस उसी की बात कर रहा हूँ जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। जैसे MS वर्ड की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया हुआ है मान लीजिए, राइट? और आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आप उसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सीक्रेटली उन्होंने चुपचाप ये डाला हुआ है और जानबूझ कर डाला हुआ है। किस लिए? टू कैरी आउट अ मैलिशियस फंक्शन, कुछ ऐसा बुरा काम करने के लिए उन्होंने वो फंक्शन करने के लिए उन्होंने डाला हुआ। लेकिन वो बुरा काम, मैलिशियस फंक्शन कब रन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड प्री डिस्पोज्ड टाइम। आपने पहले से डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डेट, जैसे 26 जनवरी 2021, 26 या 15 अगस्त 2021 को जिन जिन कंप्यूटर में MS वर्ड है वो सारे इन्फेक्ट हो जाएं। प्री डिफाइंड टाइम पे होते हैं, प्री डिस्पोज टाइम पे होते हैं, एंड डेट एंड टाइम सब कुछ। ठीक है, यानी कि या कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो है मैट हो जाए। ठीक है, तो लॉजिक बॉम्ब एज अ नेम इम्प्लाइज, इसमें टाइमर होता है। बेसिकली टाइमर सॉर्ट ऑफ थिंग, मान के चलिए टाइम बॉम्ब है। आपने बॉम्ब लगाया और भागे वहाँ से, और ट्रिगर आपके पास है, या फिर आपने वहाँ पे टाइम फिट कर दिया। देखे ना पुरानी मूवी, और टिक 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 घड़ी करती है और हीरो या उसको बांधा हुआ वहाँ पे कुर्सी के साथ। ठीक है, फिर वो मुंह से वो लगते हैं रस्सियाँ खोलने, राइट? आ रहा है कुछ ध्यान में? तो उस सॉर्ट ऑफ चीज़ को आप जो इमेजिन करके चलिए कि लॉजिक बॉम्ब क्या होंगे। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन मैट होगी किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, उस डेट के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो अपना काम करेगा। दिस इज कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, तो इसमें टाइमिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जो है, प्री प्री डिस्पोज टाइम, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा लॉजिक बॉम्ब के साथ। अदरवाइज ये एक जैसे आपको देखने में या सुनने में लगेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। सबसे खतरनाक और सबसे पॉपुलर जो आज की डेट में बन रहा है।
रैंसम क्या होता है ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। रैंसम होता है फिरौती, जैसे होता है ना पुरानी मूवी में, वही वंस अगेन मैं आपको वही रियल वाला एग्जांपल दे रहा हूँ जो मूवीज़ वगैरह में हमने देखे होते हैं। पुरानी मूवी में होता है ना, जैसे मतलब कि हीरो के बच्चे को पकड़ लिया और टेलीफोन कर रहा है कि फटाफट काली घाटी में आ जाओ और फलानी गुफा में आ जाओ और इतने लाख रुपए लेके आओ, अदरवाइज मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। सुना ना इस तरह के, आपने देखा होगा। यानी कि वो फिरौती मांग रहे हो, इसको रैंसम। ठीक है। नेचुरली मैलिशियस कोड बनाने वाले जो होते हैं, राइट, मैलिशियस कोड बनाने वालों के माइंड में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, पैसा। तो तब करके ये रैंसमवेयर जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं अब। इसमें क्या होता है रैंसमवेयर में, रैंसमवेयर इज जो अटैक होता है इसमें क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा। लॉक इन द सेंस, या तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर फाइल को आप खोल नहीं पाएंगे या फोल्डर को खोल ही नहीं पाएंगे, या फिर आप जो यूज़र हैं वही लॉगिन नहीं कर पाएगा, बाकी यूज़र जो लॉगिन कर पाएंगे, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और आपकी स्क्रीन जो लॉक्ड रहेगी या सिस्टम पूरा लॉक हो जाएगा। वो तब तक वो लॉक रहेगा जब तक आप पैसे ना दें। ठीक है। जून या मई जून 2017 की बात है ये, अभी 2-3 साल पहले की बात है, राइट। तो विंडोज सिस्टम पे ये वाला अटैक परफॉर्म हुआ था। ठीक है। उसका नाम था वानाक्राई, वानाक्राई रैंसमवेयर। तो उसकी मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। जस्ट होल्ड। तो जिन जिन सिस्टम को इस रैंसमवेयर वायरस ने अटैक किया था, या रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिनके ऊपर, ठीक है, उसकी उनकी स्क्रीन पे, उनके मॉनिटर पे ये वाली स्क्रीन आती थी। जस्ट लेट मी ओपन इट लिटिल बिट स्लो, दिस वन, यस, वानाक्राई डिक्रिप्टर 2.0। इस तरह से लिखा हुआ आएगा कुछ भी कि आपकी जो फाइल है सारी सारी इनक्रिप्ट कर दी गई है। इनक्रिप्ट मीन्स उसमें कुछ आपने इनक्रिप्शन, आपको आइडिया नहीं होगा। इनक्रिप्शन मीन्स कि जैसे आपका जो पूरे जो फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं वो तभी खुलेंगी जब आप उसको डीक्रिप्ट करोगे। देखिए ये पेयर में होता है हमेशा, क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ हेलो, HELLO, ठीक है, तो ये तो है प्लेन टेक्स्ट। अगर इसको मैं इनक्रिप्ट कर दूं तो उसके बहुत सारे मेथड हैं। जैसे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ए लगा दिया और लास्ट में बी लगा दिया। अब क्या बनी स्पेलिंग, हेलो की स्पेलिंग थी पहले HELLO, अब क्या बन गई AHELLO B। इस तरह से जितने भी वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग में मैंने ए लगा दिया और एंड में मैंने बी लगा दिया। तो ये क्या हुआ, ये इनक्रिप्शन हो गई, सीक्रेट आपने कोडिंग कर दी वहां पे। ठीक है, द आर्ट ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड। ठीक है, जो सिर्फ आपको ही पता है कि इसको कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो उस तरह से मतलब पूरा डाटा को वो इनक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैसेज आएगा लिखा, कैन आई रिकवर माई फाइल, वो लिखा हुआ आएगा कि कैसे मैं कर सकता हूँ, हाउ डू आई पे, कैसे मुझे पैसे देने होंगे, वहाँ पे टाइम लगा होगा, इस टाइम के अंदर अंदर आप पैसे दो, अदरवाइज वो डाटा ही डिलीट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। और वो पैसे ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ पे कालिया आएगा पैसे लेने गब्बर की तरफ से। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में आएगा, बिटकॉइन की फॉर्म में। ठीक है, दिस आर वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको स्क्रीन आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे ये पूरा आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे विंडोज़ के सिस्टम इस वायरस इस अटैक से जो है सफ़र हुए थे। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप पैसे दे दोगे तब भी आपकी फाइलें रिकवर हो जाएंगी या नहीं, दिस इज नॉट श्योर। ठीक है, ओके। सो रैंसमवेयर इट इज़ अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड, नो डाउट मैलिशियस कोड ही हेडिंग है। वंस अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हेडिंग पे ध्यान दें। रैंसमवेयर एक मैलिशियस कोड है दैट ब्लॉक्स, या तो ब्लॉक करेगा और या फिर लिमिट करेगा आपकी एक्सेस को। थोड़े ही पोर्शन में ही आप यूज़, मतलब थोड़ी ही लिमिटेड पोर्शन ऑफ योर सिस्टम ही यू कैन एक्सेस ओनली। ठीक है, बाकी को ब्लॉक कर देगा या फिर सारे को भी ब्लॉक कर सकता है।
टू अ सिस्टम बाय लॉकिंग द एंटायर स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को लॉक भी कर सकता है या लॉकिंग डाउन भी कर सकता है, और इनक्रिप्शन भी कर सकता है, इनक्रिप्टिंग स्पेसिफिक फाइल। जैसे उसको पता लगा कि ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आप मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिखे हैं, 1-2 साल का आपका सारा उसमें काम पड़ा हुआ है, वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा और बोलेगा ये अगर इसे डिक्रिप्ट करना है तो पैसे दो, ठीक है। वो कब तक उसे इनक्रिप्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा, जब तक अनटिल और रैंसम इज पेड, जब तक आप वो पैसे नहीं दोगे, फिरौती नहीं दोगे, तब तक वो उसे इनक्रिप्ट करके रखेगा। आगे देखिए, ये दो तरह के होते हैं ये अटैक, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स। कौन कौन से हैं? वन इज इनक्रिप्टर, जो कि इनक्रिप्ट करेगा आपके डाटा को, और जब आप पैसे दोगे फिर वो डिक्रिप्ट करने का आपको सोल्यूशन देगा, उसकी की देगा आपको, पासवर्ड देगा आपको, ठीक है। दूसरा होता है लॉकर, कि वो लॉक करके रखेगा, आपकी स्क्रीन लॉक हो गई और आपने अनलॉक करना है तो पैसे दो, जब आप पैसे दोगे फिर वो आपको अनलॉक करने का पासवर्ड देगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही केस में ये भी देखा गया है कि पैसे देने के बावजूद भी ये ना ही डिक्रिप्ट हो पाए ना ही अनलॉक हो पाए, ठीक है। तो इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, इनक्रिप्टर क्या होते हैं। इनक्रिप्टर ब्लॉक यानी कि इनक्रिप्ट करना, सिस्टम फाइल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को वो ब्लॉक कर सकता है, एंड डिमांड अ पेमेंट टू अनब्लॉक, यानी कि डिक्रिप्ट करने के लिए वो पैसे मांगेगा फॉर फाइल्स, ओके। इनक्रिप्टर्स और इनक्रिप्टर को हम एक और नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिप्टो रैंसमवेयर, आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वरीसम, जिसका हमें वरी होती है, चिंता होती है, तो वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में माने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वानाक्राई, वानाक्राई की स्क्रीन मैंने अभी आपको शेयर की, दिस वन, तो ये स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। सेकंड इज लॉकर्स, वो लॉक कर देंगे। लॉकर्स आर डिजाइन टू लॉक यूजर्स आउट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। द यूजर स्टिल हैज एक्सेस टू द डिवाइस एंड अदर फाइल, कुछ एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनका आपको एक्सेस होगा, बट इन ऑर्डर टू अनब्लॉक द इन्फेक्टेड कंप्यूटर, अगर आपने उसे अनलॉक करना है उस इन्फेक्टेड कंप्यूटर को, द यूजर हैड टू आस्क पे और रैंसम, यूजर से वो फिरौती की डिमांड रखते हैं, पैसे की डिमांड रखते हैं। टू मेक मैटर वर्स, इससे भी ज़्यादा वो कई बार क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इवन इफ, जैसे मैंने आपको बताया, इवन इफ द यूजर पेज द रैंसम, यूजर ने फिरौती दे दी है, देर इज नो गारंटी दैट द अटैकर विल एक्चुअली प्रोवाइड द डिक्रिप्शन की और अनलॉक द इन्फेक्टेड सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप पैसे दे भी दोगे तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अटैकर आपको वो डिक्रिप्ट करने की जो की होगी, पासवर्ड होगा, या फिर अनलॉक करने का जो पासवर्ड होगा वो दे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्सरियल थ्रेट्स, ये आज हमने कवर किए, ये पूरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि दो तरह के आपके अटैक्स थे, एडवर्सरियल एंड नॉन एडवर्सरियल। एडवर्सरियल हमने कवर कर लिए हैं इसके एग्जांपल्स, नेक्स्ट टाइम वी विल कवर नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स, ठीक है। सो ये चार हमने कवर कर लिए हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए हेडिंग, आप हैं कहाँ पे, हम एडवर्सरियल थ्रेट्स के एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं, ये चार इस बुक में दिए गए हैं, और भी हो सकते हैं, राइट। तो ये चार मेजर हैं। इसमें पहले हमने देखा कि जब भी मतलब किसी हैकर कहेंगे ने हैक करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्रॉड और थेफ्ट के लिए जब हैक करना उसने, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो हमने सोशल मीडिया या सोशल इंजीनियरिंग या फिर एपीटी के थ्रू हमने उसे कवर किया था। इनसाइडर थ्रेट हमने कवर किया, दैट मीन्स भीतरघाती, एक ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, करंट एम्प्लॉय है या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय है, दे आर इनसाइड थ्रेट, अंदर से भी खतरा हो सकता है। फिर हमने मैलिशियस हैकर को कवर किया, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हमने यूज़ की, अटैकर क्या होता है, दिस वन अटैकर एंड दिस बॉट नेटवर्क ऑपरेटर हमने कवर किया, क्रिमिनल ग्रुप्स हमने देखे, FIS हमने कवर किया, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, या फिशर्स, स्पैमर्स, स्पाईवेयर में, या मैलिशियस कोड ऑथर, टेररिस्ट एंड दिस इंडस्ट्रियल स्पाइस, ये हमने कवर किया। एंड एट लास्ट वी कवर मैलिशियस कोड, जिसमें हमने वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब एंड रैंसमवेयर को कवर किया। सो दिस ऑल may be covered under one heading, that is examples of adversarial threats। फिर ये पूरा आएगा तो ये 10 नंबर का आएगा,
अदरवाइज ये छोटे छोटे आ सकते हैं 5-5 नंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ this chapter. That means just wait. Before that, let me stop the recording.